हेलो व्यूअर्स। आज का जो ब्लॉग है स्पेशली उन लोगों के लिए जो इमिग्रेशन के हवाले से पाकिस्तान से यूएस से आ रहे हैं, उनके लिए है जिनको डॉक्यूमेंट्स मिल चुके हैं मेडिकल के लिए और उनको डेट्स मिल चुकी हैं इंटरव्यू के हवाले से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेडिकल पे जाने से पहले आपको कराना होता है पोलियो के ड्रॉप्स। पोलियो ड्रॉप्स के लिए आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एक स्पेसिफिक सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आप जाके पोलियो के ड्रॉप ले सकते हैं और अपनी डिटेल्स शेयर करेंगे। तो जिस तरह के कोरोना कार्ड्स आपको इशू हुए थे, उसी तरह के पोलियो के कार्ड्स भी इशू होंगे। उसके बाद आप जाएंगे विल केयर, जो आपने अपॉइंटमेंट ली है, और उसके जो चार्जेस हैं वो ऑलमोस्ट 80 to 90,000 पर पर्सन है, और सम टाइम इट कैन गो नियर बाय 1 लाख रुपीज़ ऑल्सो, क्योंकि जो वैक्सीन आपको लगाई जाती हैं, आप जो टेस्ट किए जाते हैं, उसके वो कंप्लीट चार्जेस लेते हैं और उसमें आपसे कंप्लीट हिस्ट्री लेते हैं। तो ये जो विल केयर है ये मेन शारा फैसल पे है, और ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बिफोर द बलोच कॉलोनी आई कैन से। तो वहाँ पे जाके आप कोशिश करें कि जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पासपोर्ट्स हैं, जो आपके इमिग्रेशन की जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो लेके जाएं, और साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने साथ कैश लेके जाएं या डेबिट कार्ड लेके जाएं, क्योंकि वो ही आपने जमा कराना होता है। अगर आप वहाँ पे क्रेडिट कार्ड लेके जाएं तो इट माइट बी ए क्वेश्चन, सो द बेस्ट ऑप्शन इज़ टू टेक कैश एंड द डेबिट कार्ड। ठीक है, क्योंकि मोस्टली वो प्रेफर करते हैं कि आप उनको कैश पे करें। तो ये चीज़ें बहुत अहम है, क्योंकि अक्सर औकात में जब हम मेडिकल के लिए गए थे तो हमने देखा था कि एक लेडी थी वहाँ पे, वो आप खुद तो पहुँच गई थी, उनका सब कुछ था, लेकिन वो पैसे उनके पास नहीं थे, वो जल्दी में भूल गई, तो फिर उनको दोबारा जाना पड़ा और दोबारा अपॉइंटमेंट लेनी पड़ी, तो इट वॉज डिले। तो आई मीन टू से दैट आपको प्री प्लान होकर चलना है और चीज़ें आपके पास बिफोर हैंड होनी चाहिए। और जो जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपको पहले भी इन्फॉर्म करते हैं, आपको ईमेल करते हैं, आपको इन्फॉर्म करते हैं कि आपने कौन कौन सा डॉक्यूमेंट और कितना कितना अमाउंट लेके आना है। लेकिन समटाइम्स आपका ये होता है कि आपके पास पैसे जो होते हैं मे बी दे से 80,000, और सम टाइम कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जो देन एंड देयर आपको वो बताते हैं कि वैक्सीन पहले नहीं थी, अभी आपको थोड़ा एडिशनल अमाउंट भी देना है। तो दिस इज़ समथिंग आप अपने साथ पर पर्सन 10 to 15,000 एक्स्ट्रा लेके जाएं। तो वहाँ पे आपका वो ब्लड टेस्ट करते हैं, आपका एक्सरे करते हैं, आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, आपके बॉडी के एक्सरे लेते हैं, आपकी पूरी बॉडी को लुक आफ्टर करते हैं, एंड टू मेक श्योर दैट यू गॉट नो सच थिंग विच इज़ नॉट नोन बाय देम। तो इसलिए आपको उसके लिए तैयार होना चाहिए, और जो जो चीज़ें हैं, जो जो प्रॉब्लम्स आपकी हैं, वो आप उनको डिस्कस करें, उनको बताएं, ताकि उनको वो क्लियर हो चीज़ें ना। एक और चीज़, उसके बाद हमारी दफ़ा ऐसा हुआ था कि कुछ एक्सरे मशीन में कोई इशू आ गया था, सो दे कॉल्ड मी वन मोर टाइम एंड देन वी वेंट अगेन, और जब सेकेंड टाइम हम गए थे तो वो चीज़ें सब सॉर्ट आउट हो गई थी। उसके बाद हमारा जब जिसकी डिटेल्स हैं वो आपसे शेयर नहीं करते, वो सीधा यूएस एम्बेसी भेज देते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको ईमेल कर देते हैं कि आपकी रिपोर्ट सब ठीक है, और बाकी डिटेल रिपोर्ट वो यूएस एम्बेसी भेजते हैं। यूएस एम्बेसी में जब आप जाते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उनका इंक्लोजर है, जहाँ पे बहुत सारी एम्बेसीज एक साथ हैं। तो हमारा जो टाइम था वो था सुबह के 7 बजे का, 7 सवा 7 बजे का। तो हम वहाँ पे 6 सवा 6 पहुँच गए थे, और फिर वहाँ पे भी आप कोशिश करें कि जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ख़ास तौर पे जो डॉक्यूमेंट्स जो नादरा को बिलोंग करते हैं, जो नादरा के डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने साथ लास्ट में लेके जाएं। जैसे आपका फैमिली सर्टिफिकेट है, एफआरसी जिसे कहते हैं, एफआरसी, और जिसका फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वाइफ की तरफ से आप जा रहे हैं, क्या उनकी फैमिली वहाँ पे है, तो आपकी वाइफ का एफआरसी होना ज़रूरी है, विच शोज़ कि आपकी वाइफ और आपके जो सास ससुर हैं या फादर इन लॉ या मदर इन लॉ हैं, उनके नाम के साथ आपका नाम ऐड है। ठीक है, फिर आपकी अपनी अगर फैमिली है, आप मैरिड हैं, तो आपका एफआरसी जिसमें आप, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, वो सब उसमें डिटेल मेंशन होनी चाहिए। फिर बच्चों की बर्थ सर्टिफिकेट वो भी नादरा की, आपका मैरिज सर्टिफिकेट वो भी नादरा से, और हर वो चीज़ जो नादरा से लिंक है वो आपके पास डेफिनेटली, और सब के सब डॉक्यूमेंट जो है ना वो ओरिजिनल होने चाहिए। ठीक है, और उनकी फ़ोटो कॉपीज़ आपके पास डेफिनेटली होनी चाहिए, पिक्चर्स भी होनी चाहिए हर एक बच्चे की।
क्योंकि पिक्चर्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका कोई वीज़ा लगता है तो उसमें वो पिक्चर ही ऐड की जाती है, तो पिक्चर्स तो बहुत लाजमी हैं। और विद द वाइट बैकग्राउंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत सी जगह तस्वीरें खींचती हैं, फिर बाद में वो कहते हैं जी साइज़ ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो आप, जो मैं रेकमेंड करूँगा, आप किसी अच्छी शॉप पे जाएं। वेयर आई वेंट इट वाज डोसानी, तो मैं उसको रेकमेंड करूँगा कि उनका पिक्चर रिजल्ट बहुत अच्छा है विद द वाइट बैकग्राउंड एंड इट वाज वेरी गुड। तो हमें कोई मुश्किल नहीं हुई। और जब इंटरव्यू के टाइम हम जब गए तो वी वर द फर्स्ट वन टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स। और जब डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो उस टाइम भी वो आपसे सब नादरा के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं मेजॉरिटी। और उसमें सारे डॉक्यूमेंट जिसमें आपका अपना बर्थ सर्टिफिकेट, आपके बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट, आपका FRC, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है। तो जो चीज़ें उन्होंने रिक्वायरमेंट आपको पहले इन्फॉर्म की हुई हैं वो सब ओरिजिनल प्लस कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। फिर जब सेकेंड इंटरव्यू होता है जिसमें जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो आपसे डिटेल इन्फॉर्मेशन लेता है, और स्पेशली जैसे आपकी वाइफ की तरफ से है या आपके हस्बैंड की तरफ से है केस फाइल हुआ, तो स्पेसिफिकली वो उनसे इंटरव्यू लेता है कि आपका क्या रिलेशन है, पाकिस्तान कब आए थे, और आपके बच्चे जो है कितनी कितनी एज के हैं, उनसे भी बात करते हैं वो। और आपके हस्बैंड जो है उनका नाम क्या है, और आपका मैरिज जो है ये फर्स्ट एंड लास्ट है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपसे सवाल करते हैं, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारा जो डॉक्यूमेंट्स था वो सब कुछ कंप्लीट था, एवरीथिंग वाज, वी गॉट नो इशू। और विद इन अ वीक ओनली वी कैन से, विद इन अ वीक, एक 6 to 7 डेज़ के बाद हमारे डॉक्यूमेंट्स आ गए थे, हमारे पासपोर्ट्स आ गए थे विद द वीज़ा ऑन इट, एंड एवरीथिंग वाज ओके। ओके, उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपका टिकट। टिकट के लिए देयर इज़ ऑलवेज अ पीक टाइम एंड देयर इज़ ऑलवेज अ टाइम व्हेन द टिकट्स आर लो। तो यू मस्ट सर्च आउट इन द नेट ऑल्सो। आप देखें, सर्च करें, देखें, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिसमें आपको मालूम होगा कि जो पीक टाइम है मे बी दिसंबर, जनवरी, फरवरी पीक टाइम है, मे बी जुलाई, अगस्त, सितंबर पीक टाइम है। और कुछ टाइम ऐसे जो पीक टाइम नहीं है, जो पीक टाइम नहीं है उसमें टिकट्स कम होते हैं। तो बेहतर है कि आप 2-3 एजेंट से पता करें। और जो डायरेक्ट एमिरेट्स एयरलाइन है, कतर एयरलाइन है, दोहा एयरलाइन है, वहाँ पे भी जाके पता करें। और बहुत सारे ऐप्स ऐसे मौजूद हैं फ़ोन में जो आप जिसके ज़रिए उनका नाम डाल के टिकट्स मालूम कर सकते हैं कि वो टिकट कितने कितने का है और इस डेट का है, तो आपको सब इसकी इन्फॉर्मेशन मालूम हो जाएगी। लेकिन उसके अलावा कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं दैट समटाइम्स कभी फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं, क्योंकि टिकट अगर एक पर्सन का लिया जाए तो मे बी इट्स पिक टाइम, मे बी 2.5, मे बी 2 लाख, मे बी 3 लाख, मे बी 4 लाख रुपीज़ ऑल्सो। तो कुछ ट्रैवल एजेंट ऐसे भी होते हैं जो रिलायबल होते हैं, जिनको आप फैमिली बैकग्राउंड के तौर पर जानते हैं, तो उनसे भी आप बात कर सकते हैं, तो वो भी उस चीज़ को आपको बेस्ट गाइड कर सकते हैं कि कौन सा बेस्ट टाइम है। अच्छा, ये चीज़ के बाद इमिग्रेशन पाकिस्तान से आजकल बहुत मुश्किल हो चुका है, बहुत सारे सवाल आते हैं। समटाइम दे स्टॉप यू, दे आस्क यू क्वेश्चंस, बट इफ़ यू आर जेन्युइन, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वाकई आप सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल हैं, पासपोर्ट ठीक है, कोई इशू नहीं है, देन नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट इफ़ समथिंग इज़ लैकिंग और सम प्रॉब्लम्स आर देयर, देन इट माइट बी अ क्वेश्चन, ठीक है। हमारा ट्रांजिट जो था वो दुबई में था। दुबई से दोबारा हमने जब फ्लाई किया तो वी बैक टू शिकागो। शिकागो में जब हम पहुँचे तो इट वॉज वेरी क्राउडेड, वेरी क्राउडेड। तो इट देयर वर ऑलमोस्ट 300 to 400 पीपल बिफोर अस। तो वी टुक एन ऑप्शन, क्योंकि मुझे भी ट्रैवलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो आई वॉज वेरी वेरी टायर्ड, आई कुड नॉट वॉक। तो मैंने आई वॉज सिटिंग ऑन अ व्हील चेयर, बिकॉज हमने व्हील चेयर बुक कराई थी, क्योंकि मेरी टांग में बहुत ज़्यादा दर्द था, मेरे पाँव में स्वेलिंग हो गई थी। तो कि वो 16 to 17 आवर्स इन द स्काई अबव ऑलमोस्ट 8,000 फीट, और पाँव एक ही जगह पर रखना बहुत थकावट हो जाती है। तो मैंने कराची से व्हील चेयर किया था। तो उस व्हील चेयर में मैं बैठा हुआ था, तो जो पोर्टर था, जो हेल्पर था, ही टुक मी टूवर्ड्स द ईजी वे, और उसने मुझे बहुत गाइड किया। तो उसने मेरी बहुत हेल्प की, और डॉक्यूमेंट्स हमारे सारे कंप्लीट थे, हमने वो पासपोर्ट शो किए, एंड एवरीथिंग वेंट
स्मूथली, देयर वाज नो इश्यूज, विद इन फ्यू मिनट्स हमारा इमिग्रेशन क्लियर था। लेकिन एक चीज़ है कि कुछ चीज़ों में मैंने जो सुना है कि आपके पास अगर लैपटॉप्स भी हैं तो लैपटॉप भी चेक करते हैं, फ़ोन्स अगर आपके हैं चार चार्ज होने चाहिए, और सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैंडी होने चाहिए जो दे माइट आस्क यू टू शो। सो इट डिपेंड्स ऑन यू फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि आप जिस स्टेज से गुजर रहे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट इट। बट इफ़ यू आर राइट, अगर सब कुछ ठीक है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। फिर जब शिकागो से उतरे तो वहाँ से आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट में भी न्यूयॉर्क जाना है या मे भी किसी और स्टेट में जाना है, तो वो टर्मिनल जो है काफ़ी दूर है। और अगर आप बिल्कुल नहीं हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, देन यू हैव टू सी अ सोल्यूशन फॉर दैट। आई एम थैंकफुल टू गॉड कि हमारे पास वो पोर्टर था और उसने हमारी हेल्प की और उसने हमें एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे लेके गया। इट टुक ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स टू रीच टू द न्यू टर्मिनल, और उसके 1 घंटे के बाद हमारी फ़्लाइट थी। तो एवरीथिंग वेंट स्मूथली एंड एवरीथिंग वेंट वेरी वेल। तो ये सारी जर्नी मैंने आपसे शेयर की है, जो बिल गेट से शुरू की है और यूएसए तक पहुंचने तक। तो इट इज़ अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर मी, फॉर माई फैमिली। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी जब आएँ तो अपने डॉक्यूमेंट्स आपके पास 100% ऑथेंटिक होने चाहिए, और सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जहाँ आप सच नहीं बोलते, दे आर एबल टू गेस आउट। और एम्बेसी में भी और टाइम ऑफ मेडिकल ऑल्सो, तो हमें बहुत अपनी हैबिट्स को चेंज करना है। हम पाकिस्तान में हर चीज़ बहुत इजी लेते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं। यहाँ पे व्हील केयर से लेके पोलियो ड्रॉप से लेके वीज़े से लेके इंटरव्यू तक, मीन्स सब चीज़ों में आपका अपना कॉन्फिडेंस, और आप जब कॉन्फिडेंस तब होता है जब आपके पास सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो आई होप कि आपकी ये वीडियो मैंने जो बनाई है आपको पसंद आएगी, और बहुत सारी चीज़ें जो आपको क्लियर नहीं हैं वो क्लियर हो गई होंगी। और इन द कमिंग व्लॉग्स आई विल बी शेयरिंग अबाउट माई स्टेट, कि यहाँ पे पार्क्स कैसे होते हैं, यहाँ पे मे बी म्यूज़ियम कैसे हैं, मे बी बसेस कैसी हैं, मे बी इंडियन स्टोर या पाकिस्तानी स्टोर्स कौन से हैं, या कौन कौन सी फेवरेट जगह हैं जहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं। इट विल मेक यू डिस्कवर मोर एंड मोर अबाउट दिस ब्यूटीफुल कंट्री। सो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली टू कम एंड डिस्कवर। सो बहुत सारी बातें आपसे हम करते रहेंगे, आपसे राब्ते में रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। तो आई होप कि मेरी इन वीडियोज़ को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। अगर कोई चाहते हैं कि ख़ास टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं तो उस पर भी हम बनाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ, and do like and share my videos. Thank you very much. Have a good day. Bye bye.